ये दो वेक्टर है, मान लो ए एंड बी, ए डॉट बी। जो हम ए डॉट बी लिखते हैं ना, यही है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज सिंपल फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos theta. The most important thing is cos theta, right? Yes sir. और मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, मैंने कई बच्चों को देखा लिखते हैं बीच में डॉट लिखते हैं। Why are you writing dot? ये तो कांस्टेंट है। डॉट तो वेक्टर के बीच लिखा जाता है बेटे। वेक्टर तो देता, ये तो वैल्यू आ गई है कोई है। तो बेटा यही से आता है कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। बात नहीं आनी चाहिए जरा भी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर cos थीटा 0 आ रहा है तो थीटा इज 90 डिग्री। अगर cos थीटा 1 आ रहा है तो थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है। और इसके अलावा इस डॉट प्रोडक्ट के जरिए ही अभी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मान लो ए एंड बी, तो व्हाट विल बी देयर डॉट प्रोडक्ट? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। कैसे कैसे? अब उससे क्या चीज निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा डॉट प्रोडक्ट में, इसके पहले कि मैं आपको परपेंडिकुलर वाली वो चीज लाऊं, कुछ बातें और बता दूंगा आपको मैं कि इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। उल्टा करके देख लो, आई डॉट जे जे डॉट के आई डॉट के इक्वल टू। ठीक है। अब यहीं पर आपसे मैं कहूं कि बेटा आप ए डॉट बी निकालो। ठीक है। तो आप a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c1k आप मल्टीप्लाई करोगे, आई का आई से करोगे, आई डॉट आई 1 आएगा। क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, यही तो आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे ए डॉट बी, आपने कहा ना परपेंडिकुलर के केस में सर ए cos थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्या आती है? 0। थीटा 90 होता है ना, तो ये 0 हो गया, ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, यानी ए डॉट बी भी 0 होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ बेटा, तो दो वेक्टर मैं कह रहा हूं एल एल एम आर परपेंडिकुलर, तो एल डॉट एम इज इक्वल टू 0। ए बी सी एंड आर वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। और आपको पहले बता चुका हूं कि अगर दो वेक्टर दिए हैं, चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो आप उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लीजिए। a1 a2 b1 b2, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो है उनका मल्टीप्लाई, अगर वो 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर है। और अगर a1 अपॉन a2 प्रोपोर्शनल आते हैं, a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये cos थीटा वाला क्लियर हो गया।